परछाइयाँ। आज प्रस्तुत है श्री जनार्दन मुक्तिदूत का लिखा यह नाटक परछाइयाँ। डॉक्टर। यस सिस्टर, व्हाट अबाउट मिसेस सरन? प्लाज्मा का कोई असर नहीं हुआ डॉक्टर। उनकी नब्ज की यही गति रही तो मुझे डर है वो बचेंगी नहीं। तुम्हें उनके ना बचने का डर है, मुझे यकीन है कि उन्हें बचा सकना नामुमकिन है। डॉक्टर, इससे तो आपके नाम पर धब्बा लग जाएगा। जब ईश्वर ही इतने यश के बाद एक अपयश भी देना चाहता है तो सिर झुकाकर उसे भी स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर, रोग का सिर्फ इतना ही तो इतिहास है कि मिसेस सरन को अपेंडिसाइटिस की शिकायत पिछले 6 महीने से है। वो कभी कभी पेट के दर्द की शिकायत किया करती थीं। आज यहाँ आने से 1 घंटे पहले उनका अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया और उसका जहर फैलने से पहले ही आपने उनका ऑपरेशन कर दिया। मैं समझती हूँ उनकी नब्ज धीमी होने की वजह अपेंडिक्स का जहर नहीं है। ख्याल मेरा भी यही है सिस्टर, लेकिन अगर मिस्टर सरन पहले ही एक्सरे करा लेते तो शायद उन्हें विवाह के कुल 5 ही वर्ष बाद पत्नी विछोह का दुख न उठाना पड़ता। और बेचारी मिसेस सरन, अभी उनकी उम्र ही क्या है, अभी उन्होंने दुनिया देखी ही कितनी है। हो डॉक्टर, इतनी कम उम्र की मौत देखने से तो ये अच्छा है कि हम इस पेशे में ना होकर किसी और पेशे में हों। सिस्टर, तुम अभी नई नई आई हो, भावुकता में बह रही हो। डॉक्टर, अब मैं मिसेस सरन के कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। बेचारी मिसेस सरन कह रही थी, सिस्टर, तुम लोग बेकार यमराज से जूझ रहे हो, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कैसी देवी जैसी स्त्री हैं, कैसी कांति है उनके चेहरे पर। ओह डॉक्टर, क्या किसी तरह हम मिसेस सरन को बचा नहीं सकते? बचा सकता तो मेडिकल हिस्ट्री का नया चैप्टर खुल जाता, नया अनुभव। मैंने मेडिकल जर्नल के लिए सारा डाटा तैयार कर लिया है, सिर्फ उसका आखिरी पैराग्राफ बाकी है। आखिरी पैरे में लिख दो सिस्टर, क्योंकि पेशेंट जिंदा रहने की इच्छा खो चुकी थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। जानती हो सिस्टर, जब इंसान में जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो उसे विधाता भी जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो डॉक्टर, अब हम क्या करें? यही कि सरन साहब को अपनी पत्नी के पास अंतिम घड़ी तक बैठे रहने दें और हम लोग मिसेस सरन की काया को अधिक कष्ट न देकर यहां इसी कमरे में उनके शांतिपूर्वक मर जाने की प्रतीक्षा करें। ओह डॉक्टर, तुम कितने कठोर हो। तुम एक कली के असमे में मुरझा जाने की कल्पना कैसे कर सकते हो? ऐसी कली जिसने अभी अभी घूंघट उठाकर उपवन को देखा है। नहीं सिस्टर, मैं उस कली को, उस पौधे को स्नेह से सींचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पौधा फले फूले, लहलहाए, मुस्कुराए और उसकी सुगंध चारों तरफ। माय गुडनेस, व्हाट आर वी टॉकिंग सिस्टर? sheer nonsense। डॉक्टर, खैर ठीक है, वक्त गुजारने के लिए कभी कभी नॉनसेंस भी जरूरी है। सिस्टर, मिस्टर सरन को भी मालूम है कि उनकी पत्नी बचेंगी नहीं, इसलिए वो भी उनकी मौत तक उनके पास बैठे रहेंगे। मुमकिन है इस बीच मिस्टर सरन भी समय काटने के लिए कुछ नॉनसेंसिकल हरकत कर रहे हो। मेरा मतलब है शायद वो रो रहे हो। नो डॉक्टर, यू आर रॉन्ग। मिस्टर सरन बहुत ही संयत आदमी है। वो शायद ही कभी कोई नॉनसेंसिकल हरकत करना पसंद करते हों। आप जानते हैं, वो कई मिलों और फैक्ट्रियों के मालिक हैं। फिर भी सिस्टर, अगर आखिरी वक्त में वो अपनी पत्नी से नपे तुले शब्दों में बात न करके ये बतलाते कि मिसेस सरन के बाद उनका संसार में कोई नहीं है, तो मुमकिन है मिसेस सरन की मौत में इतनी देर न होती। सिस्टर, मरने वाला अपने लोगों की आंखों में आंसू देखकर एक मोह में बंध जाता है, एक ऐसा मोह जिसके नशे में वो मौत की पीड़ा भूल जाता है और उसे खुद अपने का पता नहीं चलता। डॉक्टर, क्या कभी अपने लोगों की आंखों में आंसू देखकर
मरने वाले का मोह इस सीमा तक नहीं पहुंचता कि वे मौत से विद्रोह करके फिर जी उठे? ये एक मिरेकल हो सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस इस बारे में खामोश है, क्योंकि हर मरने वाले के पास उसके अपने लोग होते ही हैं। कोई अभागा ही अकेला मरता है। सिस्टर, अगर मोह बंधन में ये शक्ति होती तो कोई नहीं मरता, कोई नहीं। और नहीं ये मिसेस सरन। डॉक्टर? यस सिस्टर। मिस्टर सरन इधर आ रहे हैं। तो आने दो, हमें से कौन सी बुरी बात कह रहे हैं उनकी वाइफ के बारे में? डॉक्टर, हम दोनों इतने गंभीर जो बने हुए हैं। आई सी, रियली? यस डॉक्टर। हेलो मिस्टर सरन, आइए आइए। प्लीज सिस्टर, यस। अगर आप मेरी पत्नी के पास कुछ देर बैठ सकें तो। ओह श्योर मिस्टर सरन। थैंक यू। बैठिए मिस्टर सरन। थैंक यू डॉक्टर। हैव अ सिगरेट प्लीज। थैंक्स डॉक्टर, मन नहीं हो रहा है। अरे मेरा तो ख्याल है आप चेन स्मोकर हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है डॉक्टर, लेकिन जब तक मेरी मिसेज खतरे से बाहर नहीं हो जाती तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखिए सरन साहब, मैं समझ गया हूँ डॉक्टर साहब, आपकी ये उदासी। आप तो खुद अनुभवी और समझदार हैं, मैं आपसे क्या छुपाऊं। आपकी मिसेस सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है। डॉक्टर, दिल कड़ा कीजिए सरन साहब। और चारा भी क्या है डॉक्टर, मुझे विश्वास है आपने कोई कसर नहीं उठा रखी होगी। पर डॉक्टर, एक मसल है, जब तक सांस तब तक आस। डॉक्टर, क्या आप एक और कोशिश नहीं कर सकते? डॉक्टर, अगर मेरी पत्नी बच गई तो मैं आपको खुश कर दूंगा। मजबूरी है मिस्टर सरन, भला कोई डॉक्टर अपने केस को असफल होता देख सकता है? एक बात मैं और भी आपसे साफ साफ कह दूं, मैं असफल केस के लिए फीस नहीं लिया करता। ओह डॉक्टर, मैं कैसे कहूं? पैसा तो आपकी दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपनी मिसेस के बराबर तोलकर प्लेटिनम भी दान कर सकता हूं। सोने की क्या औकात। पर डॉक्टर, मैं समझता हूं पैसे में कोई शक्ति नहीं है, वो एक धनी आदमी की पत्नी को भी नहीं बचा सकता। और भगवान ही जाने मैं इतनी लंबी उम्र उनकी बिना कैसे काटूंगा। अभी आपकी उम्र ही क्या है मिस्टर सरन, हौसला कीजिए। डॉक्टर, मुझे अपनी मिसेस की जरूरत है, बहुत जरूरत है डॉक्टर। उसने मेरे सुख के लिए क्या नहीं किया। ऐसी पतिव्रता पत्नी मिलना कठिन ही नहीं, असंभव है डॉक्टर, असंभव। तो आपको वाकई उनकी जरूरत है? हाँ डॉक्टर। डॉक्टर होकर आप भी यही कह रही हैं कि मेरी वाइफ हमेशा के लिए जा रही है? वैसे इससे पहले भी आपने कभी महसूस किया कि? शायद नहीं, क्योंकि उसके विछोह की मुझे कोई आशंका नहीं थी। जी, वैसे आप और आपकी मिसेज दिन भर क्या करते हैं? सवेरे 8 बजे मैं निकल जाया करता हूँ। डॉक्टर, आप तो जानते ही हैं मेरी कई फैक्ट्रीज हैं, इसके लिए एक बार दिन में हर फैक्ट्री में जाना जरूरी है। और शाम को आप कितने बजे घर वापस आ जाते हैं? रात को मैं जरा देर से ही घर लौटता हूँ। यानी? कभी कभी क्लब में ब्रिज या रमी खेलते हुए 12 भी बज जाते हैं। वैसे जब आप घर लौटते हैं तब आपकी मिसेज सो जाती होंगी? नहीं डॉक्टर, वो जागती रहती हैं। और जब मैं सोने के कमरे में जाता हूँ तो मेरे सिरहाने पानी का गिलास रखना कभी नहीं भूलती। वैसे कभी रात का खाना आप अपनी पत्नी के साथ नहीं खाते? रात का खाना तो मैं क्लब में ही खाता हूँ डॉक्टर। शाम को गोल्फ के बाद ब्रिज या रमी का दौर होता है, फिर वही डिनर। तो आपकी मिसेज ने कभी आपसे घर पर शाम का खाना खाने का अनुरोध नहीं किया? शादी के दूसरे दिन की बात है डॉक्टर। मैं क्लब से 11 बजे लौटा। वो भोजन के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। उनका जी बहलाने को एक आधा ग्लास खाया और फिर मैंने उनसे साफ कह दिया, मैं ऐसे पातिव्रत में विश्वास नहीं करता कि वो आधी रात तक मेरी प्रतीक्षा करती रहें। मेरी वाइफ काफी समझदार है डॉक्टर, उसने मुझसे फिर कभी अपने साथ खाने का अनुरोध नहीं किया। डॉक्टर, घर में बहुत से लोग हैं, मेरी बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं, और मैं समझता हूं
मेरी वाइफ इनके साथ बहुत अच्छी तरह शाम का खाना एंजॉय करती हैं। जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर यह भी सच है कि आपके लौटने तक आपकी मिसेज कभी नहीं सोती। हाँ डॉक्टर, मेरी बहनें बहुत बातूनी हैं और भाई नटखट। वो मेरी पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ते। अच्छा। वो साथ ही सिनेमा जाते हैं, और अगर सिनेमा नहीं भी जाते तो बैठे गप्पे मारते हैं या परियों की कहानी चलती रहती। अच्छा अच्छा, आपके भाई बहन आपकी तरह कामकाजी और क्लब प्रेमी नहीं हैं? नहीं डॉक्टर, वो अभी पढ़ते हैं। और आपकी तरह वो कम बोलने वाले भी नहीं? अरे कभी आइएगा तो देखिएगा, अगर एक बार उनकी आपसे घनिष्ठता हो गई तो फिर देखिएगा वो आपका मगज चट कर जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपको अपना गाना सुनाएंगे, नृत्य दिखाएंगे, फिर आप उनसे साइंस फिक्शन से लेकर समानांतर सिनेमा और आधुनिक राजनीति तक पर विचार विनिमय कर सकते हैं। I see। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही, जस्ट टू चीयर यू अप, रियली। आपके भाई बहन बहुत अच्छे हैं। क्या मतलब डॉक्टर, क्या मैं ही खराब हूं? ओह, नॉट दैट, नॉट द लीस्ट मिस्टर सरन। मेरा मतलब है आप जरा कामकाजी आदमी हैं और घर में आपकी कमी को आपके भाई बहन बहुत कुछ पूरा कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या शक है। और मिस्टर सरन, सवेरे जब आप 8 बजे बाहर निकल जाते हैं तो नेचुरली दोपहर का खाना भी बाहर ही होता होगा। हाँ, खाना बनाने में मेरी वाइफ बहुत कुशल है और होना भी चाहिए। डॉक्टर, मैंने जानबूझकर गरीब घर की बेटी विवाह के लिए चुनी थी। I see। आप जानते हैं डॉक्टर, जब से मेरी वाइफ हमारे घर आई तब से हमारा घर स्वर्ग हो गया है। अच्छा। उसी काम करते देख घर के नौकरों चाकरों ने भी काम से जी चुराना बंद कर दिया। इधर मेरी माताजी के स्वर्गवास से घर में जो दुर्व्यवस्था फैल गई थी वो भी उनके आते ही ठीक हो गई। I see, I see। फिर दोपहर का खाना भी दफ्तर भेज दिया जाता होगा। अरे डॉक्टर, उनके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं कभी भी होटल का खाना खाना पसंद ही नहीं करता। अच्छा अच्छा मिस्टर सरन, तो आप कभी अपनी श्रीमती जी के साथ खाना नहीं खाते? जाहिर है ना वो आपके साथ क्लब जाती हैं? जी, वो साधारण मिडिल क्लास की लड़की हैं। क्लब में ना उनकी जाने की इच्छा होती है और ना वो क्लब के वातावरण को पसंद ही करती हैं डॉक्टर। कभी आपके मिसेज ने आपसे इस सिलसिले में कुछ कहा? नहीं, कभी नहीं। हाँ, मेरी नटखट बहनें अक्सर कहा करती हैं कि छुट्टी के दिन हम लोग साथ ही खाएं और साथ ही सिनेमा देखने चलें। अच्छा अच्छा। हाँ, पर डॉक्टर, मैं सोचता हूँ ऐसा करने से भाई बहनों को कुछ असुविधा ही होगी। मेरी मौजूदगी में वो खुलकर हंस बोल नहीं सकेंगे। वैसे आप समझते हैं आपकी वाइफ भी खुलकर व्यवहार नहीं करती? सरन साहब, अगर आप अपना एक वीकेंड, अपना एक इतवार एकांत में उनके साथ बिता सकते तो कितना अच्छा होता। आप उनके साथ किसी होटल में खाना खाते या समुद्र के किनारे घूमने चले जाते या सिनेमा ही चले जाते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर सरन, मैं आपकी मिसेस के जीवन और दुनिया के बीच की खोई हुई कड़ी ढूंढ रहा हूं। अगर वो कड़ी नहीं मिली तो उनके जीवन की नौका को किसी भी प्रलोभन का लंगर रोक नहीं सकेगा और वो यकीनन मझधार में डूब जाएगी। अच्छा मिस्टर सरन, एक बात और पूछूं? पूछिए डॉक्टर, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, पर इससे लाभ क्या होगा? बहरहाल क्राइसिस का समय तो काटना ही है। आप पूछिए। मिसेस सरन को पहनने ओढ़ने का शौक है? इस दृष्टि से उनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। कभी मैं कहता हूं तो बहुत सादगी से कहती हैं। मेरा क्या, मैं कहां बाहर जाती हूं। और आपने खुद कभी उन्हें एक साड़ी भी लाकर भेंट नहीं? हमारे यहाँ हाउस मैनेजर है डॉक्टर, उससे कह देने से हमारे घर की स्त्रियां जरूरत की सब चीजें मंगवा लिया करती हैं। ऐसी मेरी वाइफ बहुत ही साधारण घर की हैं और इसलिए उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। जी। उन्हें अपना शरीर ढकने के लिए सुरुचिपूर्ण कपड़े चाहिए, उन्हें कीमती कपड़े पसंद नहीं है डॉक्टर। तो आप समझते हैं आपकी मिसेज आपके घर में खूब सुखी हैं और आपसे संतुष्ट भी? जी, मेरा तो यही ख्याल है डॉक्टर। भला जिस लड़की को मायके में कोई सुख प्राप्त ना हो उसे एकदम राजसी सुख मिले, वो सुखी और संतुष्ट क्यों ना होगी?
और आपने उन्हें सुखी करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हाँ, मैं उनके लिए कुछ भी करने को सदा तत्पर रहता हूँ। केवल परोक्ष में? क्यों, प्रत्यक्ष ही कहिए। वो घर की रानी है, और रानी को सिवाय राजा के स्नेह के सब कुछ प्राप्त है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मिस्टर सरन, कभी आपने उनसे कहा कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं? कभी आपने उनसे कहा कि आप उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते? कभी आप जिस दिन ऑफिस या फैक्ट्री में बहुत काम हो उस दिन बीमार होने का बहाना करके घर में अपनी पत्नी के पास रहे? ये सब बेतुकी बातें हैं डॉक्टर, एकदम नॉनसेंस। मिस्टर सरन, आज मैं कुछ बेतुकी बातों के मूड में हूं। शायद आपकी पत्नी की प्रीमेच्योर मौत की परछाई ने मुझे ऐसा कर दिया है। लेकिन मिस्टर सरन, जीवन तुक की बातों से नहीं, बेतुकी बातों से ज्यादा सुखी होकर चलता है। वैसे आप नहीं तुतलाते, मगर अपने बच्चों के साथ तुतला कर बातें करने में या उन जैसी हरकतें करने में कितना आनंद प्राप्त होता है। ओ डॉक्टर, विश्वास कीजिए, मैंने उनके साथ कभी कोई बेतुका व्यवहार नहीं किया और न कभी साधारण पति की तरह उनकी अभ्यर्थना की। लेकिन डॉक्टर, आप आज ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज शायद उनकी जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी वाइफ शांतिपूर्वक मर सकें। तो आप मुझे क्या करने को कह रहे हैं? मैं सोचता था उन्हें एक बार थोड़ा ब्लड और दे दूं। तब तो डॉक्टर, उन्हें मेरा ही ब्लड दीजिए। भले ही आप इसे बेतुकी बात समझें, पर मैं अनुरोध करूंगा, ब्लड बैंक से खून न लें। अगर ईश्वर को ये मंजूर नहीं कि मेरी वाइफ जिए, तो कम से कम मुझे तो आत्मसंतोष होगा कि आखिरी समय में मैंने उनकी कुछ सेवा की। जस्ट अ मिनट, मिस्टर सरन। यस मिस्टर सरन, जस्ट गिव मी योर फिंगर प्लीज। देखिए, उंगली दबाइए नहीं वरना खून निकलता ही रहेगा। मैं अभी एग्जामिन करके बताता हूं आपका खून आपकी मिसेस के लिए उपयोगी है या नहीं। ओह श्योर। May I come in, डॉक्टर? यस सिस्टर। डॉक्टर, मिसेस सरन के अंदर बोलने की शक्ति नहीं है। आई सी। फिर भी वो मुझसे बात करना चाहती थी। उन पर स्ट्रेन पड़ेगा। मेरे वहां ना होने से कम वो आराम तो करेंगी। आई थिंक दैट्स राइट सिस्टर। सिस्टर, मैं सोच रहा था कि मिसेस सरन को थोड़ा ब्लड और दे दें। ओह डॉक्टर, मैं खुद आपसे एक बार और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रिक्वेस्ट करने वाली थी। पहले प्लाज्मा का असर नहीं हुआ, शायद अब हो जाए। ओके सिस्टर, वार्ड बॉय से इक्विपमेंट लगाने को कहो। मैंने मिस्टर सरन के खून का स्पेसिमेन ले लिया है। यस डॉक्टर। मिस्टर सरन, आप ऑपरेशन थिएटर में अपनी वाइफ के पास जाइए। मेरे असिस्टेंट आपको सब कुछ बता देंगे। हम लोग भी आते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर। सिस्टर। यस डॉक्टर। मिस्टर और मिसेस सरन की टेबल्स के बीच पर्दा खींच देना, ताकि वो चाहें तो बातें कर सकें लेकिन एक दूसरे को देख ना सकें। राइट डॉक्टर। मैं समझती हूँ प्लाज्मा से ज्यादा उपयोगी ताज़ा खून होगा, और वो भी पति का खून। डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन से शायद मिसेस सरन बच जाए। लेकिन सिस्टर, ट्रेजेडी ये है कि मिस्टर सरन का खून रॉन्ग ग्रुप का है। हाँ, मगर विश्वास साइंस से बड़ी चीज है। क्या डॉक्टर, आपका मतलब है कि आप उन्हें रॉन्ग ग्रुप ब्लड देकर पुनर्जीवन देंगे? नो डॉक्टर नो, वो और जल्दी मर जाएंगी। भगवान के हाथ लंबे हैं सिस्टर। मैं डॉक्टर पीछे हूं, पहले एक साधारण आदमी हूं जो सिर्फ मंगल कामना के लिए सिद्धांत के खिलाफ काम करने पर आमादा हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि तुम बाधा नहीं दोगे इस काम में। ओह श्योर, मे गॉड हेल्प यू डॉक्टर। मैं इक्विपमेंट चेक करती हूँ, तब तक आप आइए। मिसेस सरन। हाँ सिस्टर। आपको दोबारा खून दिया जाएगा। अब आप एकदम अच्छी हो जाएंगी। नहीं सिस्टर, अब यमदूतों से लड़ाई करना बेकार है। कुछ ऐसा करो ताकि यमदूत मुझे नरक न ले जाए सिस्टर।
सिस्टर, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं स्वर्ग जा सकूं? ये किसने कहा कि आप नर्क जाएंगी? जो सुहागिन पति सेवा से वंचित रह जाती है वो स्वर्ग नहीं जाती सिस्टर। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस सरन? सच कहती हूँ सिस्टर। मेरे पति इतने बड़े आदमी न होकर एक मामूली से क्लर्क होते तो मुझे कितना मौका मिलता उनकी सेवा का। पर यहाँ उनके इतने नौकर चाकर हैं कि मुझे सेवा का कोई मौका ही नहीं मिल पाया सिस्टर। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई बुरी करनी की होगी सिस्टर। मिसेस सरन, आपको नर्क का भय है ना? उसका इलाज हमारे पास है। सच सिस्टर? फिर जल्दी करो, समय बहुत कम है सिस्टर। मुझ में अब और लड़ने की शक्ति नहीं है यमदूतों से। मिसेस सरन, आप तभी स्वर्ग जा सकती हैं जबकि आप पूरी पति सेवा कर सकें। और उसका रास्ता ये है कि आप मरने का इरादा फिलहाल त्याग दें। कैसे सिस्टर? इस बार आपके पति आपको खून दे रहे हैं। सच? हाँ, इस स्क्रीन के पीछे मिस्टर सरन लेटेंगे और आपको खून देंगे। वो मुझे खून देंगे? क्यों सिस्टर? क्या ब्लड बैंक का खून खत्म हो गया? नहीं मिसेस सरन, वो आपको बहुत चाहते हैं। उन्होंने डॉक्टर से बहुत जोर देके कहा कि आपको सिर्फ उनका ही खून दिया जाए। नहीं सिस्टर, मैं उन्हें कष्ट देना नहीं चाहती। मिसेस सरन, अगर आप उनका खून नहीं लेंगी तो ना जाने बेचारे मिस्टर सरन की क्या हालत होगी। जब से आप अस्पताल में आई हैं उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। बेचारे बहुत उदास हैं। कह रहे थे कि अगर आपको उनका खून नहीं दिया जाएगा तो वो... अच्छा सिस्टर, उनका कहा तो मुझे भगवान की इच्छा के बराबर है। मैं तैयार हूँ सिस्टर। थैंक यू मिसेस सरन, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत समझदार हैं। Yes, everything ready, sister? यस डॉक्टर। Good. मिस्टर सरन, आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं? यस डॉक्टर, तभी तुम्हें खरीद कर खून न देकर अपना खून दे रहा हूँ। अरे जरा ऊंचा बोलिए मिस्टर सरन, ये कोई राजकीय शर्म की बात तो नहीं है। सुना आपने मिसेस सरन? क्या कहा आपके मिस्टर ने? हाँ सिस्टर, हाँ सुना। मिसेस सरन, अब आप अच्छी हो जाएंगी। बात कीजिए सरन साहब, बात कीजिए। ओह माय गुडनेस, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? बात कीजिए प्लीज। क्या बात करूं डॉक्टर? एनीथिंग, कुछ भी, बेतुकी, sheer nonsense, just anything, please. कांति की भाभी, सुनती हो? ओह, नाम लीजिए मिस्टर सरन, नाम लीजिए उनका। मंदा। मिसेस सरन, आपको आपके पति पुकार रहे हैं। हाँ सिस्टर, ठीक है। आप उनसे बात कीजिए, कोई हर्ज नहीं। हाँ, सच। करती हूँ सिस्टर, करती हूँ। आप नहीं, तुमने पुकारा हरीश? हाँ मंदा, मेरे शरीर में बहुत खून है, मैं तुम्हें बहुत खून दे सकता हूँ। अब तुम अच्छी हो जाओगी मंदा। नहीं हरीश, अब तुम बेकार इतना कष्ट उठा रहे हो। मैं बचूंगी नहीं हरीश। हरीश, मेरे मरने के बाद तुम जरूर शादी कर लेना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी हरीश। नहीं मंदा, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी कमी को संसार की कोई स्त्री पूरा नहीं कर सकती मंदा। और मंदा, याद रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। हरीश, हरीश, मैं मरना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं 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 हरीश, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकूंगी। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं, तुम हमेशा हमेशा मेरे पास रहोगी मंदा। क्यों डॉक्टर? हाँ हाँ मिसेस सरन, ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बस छोटा सा ऑपरेशन बिना बेहोश किए ही कर डालते हैं। आप जरा कमजोर हैं इसलिए आपको खून दे रहे हैं, और खून भी आपके पति का है जो बहुत ताकतवर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। स्टॉप सिस्टर। राइट डॉक्टर। पल्स नॉर्मल। डॉक्टर, आप ये स्क्रीन हटवा सकते हैं? मैं मंदा को देखना चाहता हूँ। ओह श्योर सिस्टर, स्क्रीन हटा दो। राइट डॉक्टर। मंदा, हरीश, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। मंदा, तुम कितनी सुंदर हो। चुप रहिए, आपको मेरी कसम। सिस्टर, स्क्रीन फिर लगा दो स्क्रीन। इतना शर्माती क्यों हो बहन? आखिर पति हैं आपके। तो क्या हुआ, हमारा घर क्या छोटा है? डॉक्टर, ये रिपोर्ट छपते ही मेडिकल वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा। हम इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं करेंगे सिस्टर। हमने सिर्फ एक आहत प्राणी की मुक्ति के लिए ये सब किया है, प्रसिद्धि के लिए नहीं। डॉक्टर, क्या ये चमत्कार नहीं है? मिस्टर सरन के रॉन्ग ग्रुप के खून से मिसेस सरन का हार्ट फेल हो जाना चाहिए था। लेकिन सिस्टर, मैंने उन्हें मिस्टर सरन का खून दिया ही कहाँ है? व्हाट? यस। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मिसेस सरन को तो कल की ही तरह प्लाज्मा दिया गया है। लेकिन मिस्टर सरन का खून? हाँ, मिस्टर सरन का खून निकाला तो जरूर था, लेकिन उसे मेज के नीचे रखे खाली जार में इकट्ठा कर लिया है। ओह नो डॉक्टर, तो फिर ये सिर्फ एक नाटक था। अब नाटक कहो या बीमारी का इलाज, उद्देश्य मिसेस सरन को बचाना था और वो बच गई। ओह डॉक्टर। परछाइयाँ भी आपने श्री जनार्दन मुक्तिदूत का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक दयानंद शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अरुण माथुर, राजेंद्र वर्मा, मंजू आलोक और सुनीति कोहली। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।